Hello friends, this is Satyam Tiwari. You are watching my YouTube channel Ans 5G Academy. Welcome in my YouTube channel. As all of you know that we have started the English classes. बेसिक ऑफ इंग्लिश से मैं शुरू कर रहा हूं और अंत तक मैं इसको लेकर चलूंगा. तो टुडे इज द सेकंड डे ऑफ द माय इंग्लिश क्लासेस. Today is second day of my English classes. Today we will discuss about the kinds of the sentence. Yesterday we have learned about the parts of the sentence and today is the terms of the kinds of the sentence. आज हम सभी सेंटेंस के प्रकार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं. उनके अर्थ के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आज हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं. तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आल्सो. तो शुरू करते हैं. As we know that today we will learn about the kinds of the sentence. सेंटेंस के उनके अर्थ के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर, मीनिंग के बेस पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि उसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है. तो सेंटेंस को उसके अर्थ के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है. देखिए, बनावट के आधार पर सेंटेंस को 3 भागों में बांटा जाता है. यानी कि टाइप्स ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा वो 2 होता है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. और काइंड्स ऑफ द सेंटेंस 5 होते हैं. कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव. ये 5 सेंटेंस होते हैं. काइंड्स ऑफ द सेंटेंस ये 5 होते हैं. फिर समझिए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव. अब हम इनमें से एक एक के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे. सबसे पहले हम इसकी हिंदी जान लेते हैं. असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य. इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य. और ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य. क्या? इच्छा सूचक वाक्य. तो चलिए अब हम एक एक के बारे में और गहन अध्ययन करते हैं. असर्टिव सेंटेंस का हम एग्जांपल सबसे पहले समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल किस प्रकार से होता है. असर्टिव सेंटेंस में या तो वाक्य सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा. सकारात्मक नकारात्मक मीन्स या तो कोई काम हो रहा होगा या कोई काम नहीं हो रहा होगा. एक साथ सिंपल वे में होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं. जैसे राम घर जाता है या फिर हो सकता है राम घर नहीं जाता है. तो ये सिंपल हो गया. इसमें ना किसी से प्रश्न पूछा गया है, ना आश्चर्य हुआ है, ना भगवान से प्रार्थना की गई है और ना किसी को आदेश दिया गया है. तो ये सिंपल हो जाता है असर्टिव सेंटेंस इस प्रकार से. जैसे राम घर जाता है, राम घर नहीं जाता है, असर्टिव हुआ. असर्टिव में 2 होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक. तो अभी उसको आज हम जब काइंड्स ऑफ द असर्टिव पढ़ेंगे तब समझेंगे. फिर समझते हैं. असर्टिव साधारण वाक्य हो जाता है. जैसे मैं पढ़ता हूँ या मैं नहीं पढ़ता हूँ, वह घर जाती है या वह घर नहीं जाती है. तो मतलब जो सिंपल काम होंगे वो सभी असर्टिव सेंटेंस में आएंगे. सिंपल बात, इसमें कोई डाउट क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को. जो साधारण वाले होंगे वो असर्टिव में आएंगे. चलिए हम इसके बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में यहीं पर बात कर लेंगे. तो असर्टिव भी 2 प्रकार का होता है. असर्टिव सेंटेंस एक होता है अफर्मेटिव, AFFERMATIVE, अफर्मेटिव. और दूसरा होता है नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें किसी कार्य के सिर्फ होने का बोध हो, when a work is only done, तब वहां पर उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे राम बाजार जाता है, यह तो अफर्मेटिव हुआ. लेकिन अगर हम कहेंगे इसी को राम बाजार नहीं जाता है तो यह नेगेटिव हुआ, नकारात्मक वाक्य हुआ. अफर्मेटिव की हिंदी होती है सकारात्मक और नेगेटिव की हिंदी होती है नकारात्मक. जब कोई काम सिर्फ हो रहा हो उसे हम अफर्मेटिव कहेंगे और जब कोई काम नहीं हो रहा हो उसे नेगेटिव कहेंगे. सिंपल. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यह अफर्मेटिव हुआ. मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ यानी कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो यह नेगेटिव हुआ. कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में या मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए अब हम समझते हैं हमारा अगला जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं. इंट्रोगेटिव. जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य. क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य. तो प्रश्नवाचक वाक्य सिंपल वही होगा जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा. जिसमें कोई किसी से कोई प्रश्न पूछे वही हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य. जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कैसे हो, क्या तुम यहाँ रह रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, क्या तुम यह नहीं कर रहे हो, क्या तुम यह कर रहे हो, वह तुम यह कैसे कर रहे हो, कहाँ से तुम आए हो, तुम कहाँ जाओगे, एक्सेट्रा. मतलब जिसमें किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए वो सभी ऐसे सभी वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस
कहते हैं, नो डाउट। इसे ऐसे सभी वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात आई इसके, ये तो हो गई कि हिंदी वाक्यों की पहचान, कि जहां पर कौन, कहां, कैसे, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सब लगा रहेगा, क्या, ये सब लगा रहेगा, वहां तो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी और पहचान है, इस ऐसे वाक्यों के हमेशा अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो आसानी से आप लोग पहचान जाएंगे जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा कि इंट्रोगेटिव है कि नहीं, कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। और हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात आई कि इंग्लिश वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश वाक्य को पहचानने के लिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और या फिर किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि या तो HB से स्टार्ट होगा और या किसी QW से, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब आखिर कितनी होती है? हेल्पिंग वर्ब कुल गिनी चुनी होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट और मस्ट। इतनी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। और क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो जब कोई वाक्य हमारा, जब कोई सेंटेंस इन चीजों से स्टार्ट होगा, या क्वेश्चन वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या उसके अंत में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहेगा। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे। अब बात आई इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस, इसे हम जैसा कि सिंपल वे में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसको पहचानेंगे हम कैसे? सबसे पहले हम हिंदी वाक्य की बात कर लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो किसी को आदेश दिया जाएगा, या कोई तुमको आदेश देगा, या किसी से विनती की जाएगी, या किसी से प्रार्थना की जाएगी, या किसी से विनम्रतावश बात की जाएगी। मतलब आदेश, सुझाव, या किसी को सलाह दी जाएगी। आदेश, सुझाव यानी कि सजेशन, ऑर्डर एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो होंगी ये इंपेरेटिव सेंटेंस में होंगी। जैसे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो किसी को आदेश दिया गया। या फिर हम कह दें कि देखो सड़क पर बाएं चलना चाहिए, वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड, सड़क पर हमेशा बाएं चलना चाहिए। तो ये क्या हुआ? हमने किसी को सजेशन दिया है, किसी को सलाह दी है कि हमेशा भैया भाई सड़क पर लेफ्ट साइड में चलो, बाएं चलो। तो यह हो गया सजेशन, सलाह हो गई। तो यह भी इंपेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आता है, इसे भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बारी आती है, पहचानेंगे कैसे इसको? हिंदी वाक्य को तो पहचान गए कि इसके मतलब इसमें आदेश होगा, सलाह होगी, या किसी से रिक्वेस्ट की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो होंगी वह इंपेरेटिव सेंटेंस में आती हैं। अब बात आई इसके इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश सेंटेंस इसका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। हमेशा वर्ब की किस फॉर्म से स्टार्ट होता है? फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। या किसी के पास जब प्रस्ताव दिया जा रहा हो, या आओ एक चाय पिए, किसी को प्रस्ताव दिया जाएगा आओ चाय पिए, तो ये इस प्रकार से लेट से स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो लेट से स्टार्ट होते हैं, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस की ही संज्ञा में आ जाएगा। या फिर किसी से जब रिक्वेस्ट की जाएगी तो प्लीज या काइंडली लगा होगा, तो वहां से जब स्टार्ट होगा तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही माना जाएगा। तो आई होप आप सभी को असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बारी आती है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, जिसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ये होते आखिर क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम समझ लेते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य समझते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य जैसे कि जब कोई चीज अचानक हमारी आंखों के सामने आ जाए और हमारे अंदर से, हृदय से अचानक निकलने वाले जो भाव होंगे, जो एक्सप्रेशन होंगे, वही जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने किसी को सुना कि अरे वह मर गया, तो हम क्या बोलेंगे? अलास, वह मर गया, अरे मर गया। मतलब अचानक हमारे अरे कैसे मर गया, अलास, मतलब दुखी भाव हुआ, दुखी मन हुआ। जब सुख दुख, जब हमारी जिस सेंटेंस में हमारी भावनाएं प्रकट हों, जैसे किसी धोनी ने छक्का मार दिया, शाबाश धोनी छक्का मार दिया, मतलब 6 व्हाट अ 6, हम क्या बोलेंगे? शाबाश धोनी, ब्रेवो ब्रेवो धोनी, व्हाट अ 6, मतलब शाबाश क्या छक्का मारा है तुमने। तो मतलब या बाउंड्री मार दी, 4 मार दिया, तो बोलेंगे ब्रेवो धोनी, वाह क्या क्या चौका मारा, विराट कोहली ने मार दिया या रोहित शर्मा ने मार दिया। तो हम सभी अचानक हमारे मन में खुश हो जाते हैं ना, अचानक हमारे मुंह से कोई अनायास ही कुछ निकल जाता है। हमने कभी कोई अचानक कोई मर जाए या किसी की जॉब वॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब, तो अचानक जो हमारे हृदय की जो हमारी भावनाएं होती हैं वह सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती हैं। अब इसको हम हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे? इसमें हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की भावनाएं व्यक्त रहती हैं। जैसे हम समझते हैं कितना सुंदर फूल है, तो अब सभी को ऐसा हो सकता है कि जो वह फूल है वो सभी को अच्छा ना लगे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को अच्छा लगा है तभी वो बोला है कि कितना सुंदर फूल है। तो वो उस व्यक्ति की भावना है, वो
उस व्यक्ति की क्या है, वाह कितना ठंड पानी है, कितना ठंड पानी है, वाट अ कोल्ड वाटर, वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ऐसे जो वाक्य होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये सब एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं। अब बात आई इनको पहचानेंगे और कैसे, भाई हृदय की भावना हिंदी वाक्य को पहचाने, बात आई इंग्लिश वाक्य को कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश वाक्य को पहचानने के लिए हम समझते हैं इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को देखेंगे। हमेशा इसमें ये वाला चिन्ह या तो वाक्य के बीच में, हमेशा अधिकतर बीच में ही लगा रहता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अगर कहीं लिखा है हाउ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर, FLOWER, फ्लावर इज दिस, यह कितना सुंदर फूल है, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस। तो यह साइन ऑफ द एक्सक्लेमेशन जो है, इसी से हम पहचान जाएंगे कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आराम से पहचान जाएंगे। अब बात आती है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस की, कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करेंगे, किस प्रकार से पहचानेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस आखिर क्या होता है, जब किसी वाक्य से किसी को आशीर्वाद दिया जाना या किसी को श्राप दिया जाना बोध हो। जैसे अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा, या किसी को श्राप देते हैं तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा। कुल मिलाकर जब हमारी कोई इच्छा व्यक्त होगी तो वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। जैसे हम कहें काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, मेरी इच्छा है। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो ये सारी मेरी इच्छाएं हैं। तो ऐसे जो वाक्य बनते हैं वह ऑप्टेटिव सेंटेंस में बनते हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। भगवान करे कि आपकी नौकरी लग जाए, जब किसी भगवान से कोई चीज मांगा जाए, भगवान से कोई चीज कहा जाए तो वहां पर भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है। ये अधिकतर जो है मे वो से स्टार्ट होता है, मे गॉड ब्लेस यू, वुड दैट। इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, ये सिर्फ मीनिंग बेस पर चलता है। ये तो या तो वुड दैट से स्टार्ट होगा, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, या काश मैं राजा होता, सॉरी मैं राजा, अगर मैं राजा होता आई वर अ किंग। इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है चलती हैं। इसके मतलब थोड़ा कुल मिलाकर ये मीनिंग बेस पर ये सेंटेंस रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। कुल मिलाकर इसमें इच्छा व्यक्त होती है। भगवान करें कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। ये सारे जो वाक्य होते हैं ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में होते हैं। भगवान करें आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, इसका अनुवाद हो जाएगा मे गॉड ब्लेस, ब्लेस यू विद अ सन, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। ये वाक्य हो जाएगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को पांचों सेंटेंस में डिफरेंस अलग अलग अच्छे से पता हो गए होंगे। हम एक बार फिर समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस में सिंपल साधारण वाक्य रहेगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। जैसे राम बाजार जाता है, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता होगा। अब बात आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसमें हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी प्रकार से हमेशा प्रश्न ही पूछा जाएगा। जैसे तुम क्या करते हो, वह क्या करती है, तुम यह क्यों करते हो, तुम यह कैसे करते हो। ये सारी चीजें जो होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होंगी। इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। ये हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। अब हेल्पिंग वर्ड कितने होते हैं मैंने बताया, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं मैंने बताया। अब बात है इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य। ये या तो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या लेट से, या प्लीज, या काइंडली से स्टार्ट होगा। होता क्या है इसमें, किसी को आदेश दिया जाए, या किसी को सलाह दी जाए, या किसी को प्रस्ताव दिया जाए, या किसी को सलाह दी जाए, प्रस्ताव दिया जाए, या आदेश दिया जाए। ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में आती हैं। बात या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, जब हमारी हृदय की भावना अचानक, मतलब किसी आश्चर्य से अचानक हमारे सामने प्रकट हो जाती है। जैसे किसी ने छक्का मारा, शाबाश, तुरंत कहेंगे शाबाश छक्का मार दिया। अभी हमने कहीं कोई गंदगी देख ली, छिछी, तुरंत कहेंगे। कोई अच्छा नजारा देखा, कोई अच्छा दृश्य देखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तुरंत बोल देंगे ना। कोई अच्छा घर देखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, हाउ ब्यूटीफुल हाउस इज दिस, ऐसे बोलते हैं ना। तो अचानक जो हमारे मुंह से निकलती है, अचानक जो हमारे हृदय से भावना प्रकट होती है, वह सारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है। इसको पहचानेंगे कैसे, हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें लगा रहेगा। बात है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। इसमें हमारी इच्छा प्रकट होती है, हमारी इच्छा प्रकट होती है, भगवान से हमारी प्रार्थना। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करें कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, या काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, या फिर मैं काश मैं राजा हूँ, आई वर अ किंग। ऐसे जो होंगे, ऐसे जो सेंटेंस होंगे, मतलब हमारी इच्छा जो होगी वही जो होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसमें कोई विशेष रूल नहीं है, इसके लिए रूल नहीं, मीनिंग बेस पर ये पहचाने जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो आई होप आप सभी को पांचों सेंटेंस जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ द सेंटेंस की। तो वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
हम जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। हमने अपनी पहली वीडियो में इसके बारे में बात की। एक होता है सिंपल, SIMPLE सिंपल, कॉम्प्लेक्स COMPOUND कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स COMPLEX। ये जो होते हैं 3, ये एक साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, उपमिश्रित वाक्य, ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के 3 टाइप्स होते हैं बनावट के आधार पर। ये कक्षा 12 का सिलेबस है। अभी अगर हम इसको आपको क्लास वगैरह समझाने लगे, कंजक्शन वगैरह बताने लगे, तो अभी तक मैंने कंजक्शन बताया नहीं है, इसलिए अभी आपके समझ में थोड़ा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में। सिंपल होता है साधारण वाक्य, इसमें कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता। कंजक्शन क्या होते हैं? जो 2 या 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें कंजक्शन कहा जाता है, तो इसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन COORDINATING, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इसमें यूज होता है। बस यही डिफरेंस होता है। इसको हम आगे की वीडियोस में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये बहुत एक बड़ा चैप्टर है, इसको हम अच्छी तरीके से आगे के आने वाली वीडियोस में गहन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आई होप आप सभी को मेरी यह वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो यार अगर मेरी वीडियो जो है पसंद आई हो आप लोगों को, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र भी जो हो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यू शुड नॉट वॉच व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द वीडियो, बट यू शुड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द वीडियो। यू शुड पे योर अटेंशन व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द वीडियो। वीडियो का कंटेंट क्या है, आप लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए। क्वालिटी तो साथ समय के साथ साथ इंप्रूव होती ही रहेगी, और मैंने क्वालिटी को इंप्रूव करने का बहुत प्रयास किया है, और इसी प्रकार से मैं अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करता रहूंगा। तो कृपया मेरे कंटेंट पर ध्यान देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने डे 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।